कुशीनगर में गन्ने की फसल करने वाले किसानों की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। लगभग 9000 हेक्टेयर गन्ने की फसल, जिसकी अनुमानित कीमत 141 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ज़्यादातर उन क्षेत्रों में फसल को नुकसान हुआ है जहां पानी लगने के बाद जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे प्रभावित किसान अब खेत में सूख चुके गन्ने को लेकर परेशान हैं। मध्य प्रदेश के ऊना का आलू उत्तर भारत ही नहीं बल्कि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल तक मांग है। इसमें कुछ कंपनियां चिप्स तैयार करती हैं तो कुछ आलू के अलग अलग उत्पाद भी तैयार करते हैं। इस बार आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने पर भी किसानों के हाथ बड़ा मुनाफा नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कुछ ही ज़्यादा समय बाकी रह गया है। ऐसे में गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान राजनीति भी तेज होने की भूमिका बननी शुरू हो गई है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बनाने की रणनीति किसान संगठनों ने बनाई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकारी खरीद केंद्र पर परेशानियों का सामना कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है कि अब सरकार पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई तक खरीदी जारी रखेगी। सूत्रों का कहना है कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक खरीदी जारी रहेगी। प्रत्येक किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीदी केंद्रों पर बाजरे की खरीद की जाएगी। बिहार के अररिया क्षेत्र के किसान इस वर्ष मक्के की खेती करने की बजाय गेहूं की अधिक खेती कर रहे हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष किसानों को बाजार में मक्का के सही भाव न मिलने के कारण किसानों ने इस वर्ष गेहूं की फसल को ही बेहतर समझा है। इसीलिए किसान मक्का की बजाय गेहूं की खेती कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच पर निकले किसानों का समर्थन करते हुए मंगलवार को जिला भर के आढ़तियों ने मंडियों में हड़ताल रखी, जिसके चलते अनाज मंडियों में बासमती धान व आलू सहित दूसरी खरीद नहीं हो पाई। मंडी में 10,000 कुंटल के करीब आलू पड़ा। हड़ताल से आलू और बासमती धान की 7 से 10,000 रुपए तक की खरीद का काम रुका हुआ है। अब किसानों को रात भर अनाज मंडियों में रहकर अपनी धान और आलू की रखवाली करनी पड़ेगी। बिहार के मुजफ्फरनगर में खेतों में लगी खरीफ फसल धान कटाई की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। किसान धान कटाई के साथ ही उसे तैयार भी कर रहे हैं। इलाके के लघु एवं सीमांत किसान धान बेचकर ही रबी फसल गेहूं की बुआई करते हैं। किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों में त्राहिमाम की स्थिति कायम है। किसानों की फरियाद सुनने वाला यहां कोई नहीं है। किसान अपने धान की फसल को 8 से 10 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर हैं, जिसमें किसानों को लागत मूल्य भी ऊपर नहीं हो पा रहा है। जिले भर में इन दिनों सर्दी से भले ही लोगों की कंपकंपी छूट रही हो, लेकिन खेतों में खड़ी फसलों के लिए तो ये वरदान साबित हो रही है। दिन के समय जहां चटक धूप खिल रही है, लेकिन रात के समय कम हो रहा तापमान फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। सर्दी पड़ने से फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है और फसलों में अभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। खंडवा की मंडी में कपास की बेहतर क्वालिटी के साथ ही अच्छी आवक हो रही है। सीसीआई ने एक महीने में 56,000 क्विंटल कपास खरीदा है, जिससे 11,000 गांठें तैयार हो गई हैं। सीसीआई के केंद्र प्रभारी ने बताया, जीनिंग फैक्ट्रियों में रखने की जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए 5 दिन तक खरीदी रोक दी गई थी। आने वाले दिनों में कपास खरीदी की जाएगी। अभी लगभग 35% कपास की आवक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान आंदोलन का कृषि उत्पादन मंडी समिति पर भी असर पड़ने लगा है। महंगाई के इस दौर में पंजाब से आलू और मटर आ रहे थे, लेकिन आंदोलन की वजह से आलू मटर की आवक बंद हो गई है। हालांकि मौसमी सब्जी आने की वजह से सब्जी के दाम पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, इससे लोगों को राहत मिल रही है। इंदौर में आलू प्याज के भाव 4 से 5 रुपए प्रति किलो घट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से इनके भाव में निरंतर हल्की गिरावट देखी जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि मांग कमजोर बनी हुई है, जबकि नई फसल का माल मंडी में लगातार आ रहा है। इसकी वजह से भाव दबाव में है।